माँ के दिल के जैसा कोई दिल नहीं। एक बच्चा स्कूल से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठा और पूरी तरह से डूबकर पढ़ने लगा। लेकिन एक सवाल का उत्तर उसे मिल नहीं रहा था। लेकिन वो जानना चाहता था, वो अपना होमवर्क कैसे भी पूरा करना चाहता था। तो वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? माँ किताब लेकर पढ़ती है, खूब ध्यान देकर खोजती है कि किसी तरह अपने लाल को समझा दूं। लेकिन जबकि माँ किचन में अपना काम कर रही थी, हर काम काज को वो वहीं पर छोड़कर वो किताब को गौर से चेक करने लगती है। लेकिन बिल आखिर हर प्रयास के बाद अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। मम्मी हिचकिचाते हुए डरते हुए बोली कि बेटा, तुम खुद कर लो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा गुस्सा होकर कह देता है कि माँ, आपको तो कुछ नहीं आता। और बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी करने लगता है। वो बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है। उस बच्चे का नाम अमन था। अब एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। तो अमन घबराहट में अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करता है, भाई 2 दिन बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और एग्ज़ाम में पहले दिन में सब्जेक्ट फिज़िक्स है। तो भाई तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आ जाता हूँ, मेरा पूरा रिवीजन बाकी है। तो उसका दोस्त कहता है, नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता और मैं तेरे घर भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो अपना पूरा रिवीजन कर चुका हूँ पहले ही। इससे ये पता चलता है कि हम सब अपना एक एक मिनट यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन खुद को छोड़कर बाकी सब, हर इंसान डूब कर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इनफैक्ट वो शुरू से तैयारी करते हैं, वो वक्त यूं ही बर्बाद करते ही नहीं। तो फिर अमन अपने ट्यूशन टीचर को रात 1 बजे में तो फ़ोन करता है। सर ने कहा, टाइम देखा है तूने, रात 1 बज रहे हैं, सो जाओ बेटा और सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। अमन ने सोचा, अगर मैं सो गया तो सुबह उठकर नहीं पढ़ पाऊंगा, जो करना है अभी करना है। तो अमन की मम्मी उसके लिए गाय का दूध ग्लास में लेकर आती है और बोलती है, इसको पी लो, शक्ति मिलेगी तो पढ़ पाओगे। माँ तो माँ है, समझ जाती है कि मेरा बच्चा परेशान जरूर, मेरे लाल का रिवीजन ठीक से नहीं हुआ। तो अमन भी बोला बोल उठा, माँ बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, रिवीजन ठीक से नहीं हुआ और नींद भी आ रही है। माँ कहती है, अरे बेटा, बस इतनी सी बात, तो मेरे साथ यहीं बैठ मत। वो कहती है, माँ, कि मैं तेरे साथ यहीं बैठती हूँ, तू अभी से मेरे सामने रिवीजन करना शुरू कर, सुबह तक पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चल तू बिंदास पढ़ना शुरू कर, मैं तेरा ध्यान रखूंगी, तू सो ना पाए, मैं हूं तो फिर क्या गम, चल शुरू हो जा। ये सब बात सुनकर अमन के अंदर जुनून सा आ गया। सब घबराहट, सब डर दूर हो गया, डर भी खत्म हो गया। अब वो पढ़ना शुरू किया और पूरी रात अमन ने अपनी माँ के सारे रिवीजन करना शुरू किया। माँ को सारे सवाल का आंसर सुनाए और अगले दिन जबरदस्त अच्छा सा एग्जाम दे ही दिया और खुशी खुशी घर आया, माँ माँ करता हुआ। लेकिन माँ तो घर पर है ही नहीं, माँ तो हॉस्पिटलाइज्ड थी। क्या हुआ माँ? माँ को अमन ने घबराकर पापा से पूछा, पापा, माँ को क्या हुआ? पापा ने कहा, बेटा, कल रात को तेरी मम्मी को 105 डिग्री सेल्सियस का बुखार था। मैंने बोला था उसको आराम करने के लिए, पर ना जाने वो सोई क्यों नहीं, वो क्यों आराम नहीं की, पता नहीं। अमन रोने लगा, फूट फूट कर उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। इसलिए कि जब अमन को पता चला कि माँ मेरे लिए बुखार में भी जलती रही, खुद को बर्बाद करके मुझे आबाद करती रही, और मैं माँ को गुस्से में बोल दिया था कि माँ तुझे कुछ नहीं आता। ये सब बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। अफसोस, हाय अफसोस, आज माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बहुत कोसूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरी प्यारी माँ सही हो जाएगी। तो ये सब है, हम लोग जो है ना, गुस्सा में अपने माँ को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो छात्र को चाहिए, स्टूडेंट की चाहिए कि वो नरमी से अपना पढ़ाई करे और तैयारी शुरू से करे, हर डिस्ट्रैक्शन से निकलते हुए लिखता रहे, पढ़ता रहे।
धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो उसके पीछे आपका मेहनत होता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा तैयारी कीजिए ना कि आपको कॉन्फिडेंट हो, आपको आपको कंफर्म हो कि मैंने जैसा लिखा है, मुझे पता है मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सेकंड आऊंगा। तो अब रात भी जागना पड़े, नींद की कुर्बानी भी देना पड़े, तो पढ़ो, लगातार पढ़ो, हार मत मानो। धीरे धीरे सब आसान होने लगता है। जो सब्जेक्ट आपको भारी लग रहा है, आप उसको पढ़िए, पढ़ते जाइए। आप कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बार बार पढ़ेंगे, लाजमी वो आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं सीखने के लिए, ठीक है ना, जब वक्त था उस समय नहीं कर पाया। अब जब समझ में आता है तो देर देर ही सही, लेकिन देर से होगा, दुरुस्त होगा। देर आए दुरुस्त आए, करता रहता हूँ कि मेरा वक्त सही जगह लगे, मैं कुछ सीख लूँ, बस इसी नियत के साथ, ठीक है। सफ़र जारी रखिए, रुकना मना है, ठीक है।